बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप नाजरीन। आज तारीख के एक ऐसे सयाह दिन की बात करते हैं जो 13 दिसंबर 2014 को गुजरा, जब वादी कश्मीर की एक बेटी जिसका ताल्लुक श्रीनगर के नौशहरा से था, एक लॉ की स्टूडेंट सुबह अपने कॉलेज निकली थी, लेकिन अचानक से नौशहरा के मकाम पर दो दरिंदा सिफत इंसानों ने उस पर हमला किया था, उस पर तेजाब से अटैक किया था और उसके चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। जी हाँ, बात करते हैं उस 20 साला तालिबा की जो एक कानून की तालिबा थी, लॉ की स्टूडेंट थी, कॉलेज के लिए निकली थी और श्रीनगर के नौशहरा मकाम पर जब पहुंची और ये बताया गया था कि कई अरसे से दो दरिंदा सिफत जानवर इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 11 दिसंबर 2014 को इनका आमना सामना हो जाता है और वो इस पर एसिड से हमला करते हैं, तेजाब फेंकते हैं, जिसके बाद इसका पूरी तरीके से हुलिया जो था वो इन दो दरिंदा सिफत इंसानों ने बिगाड़ दिया था। जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा था और उस वक्त के जो 3 बड़े पुलिस ऑफिसर थे, आईजी कश्मीर के साथ साथ एसपी जो श्रीनगर थे उस वक्त के, रईस भट्ट जो इस वक्त साउथ कश्मीर के डीआईजी हैं, और उनकी सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई थी जिन्होंने सिर्फ 15 दिनों में इन मुलजिमों को, इन दरिंदा सिफत इंसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था। आखिरकार 9 साल गुजरने के बाद आखिरकार इन मुलजिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कश्मीर क्राउन पर। आपको बता दें कि आखिरकार लगभग 9 साल गुजरने के बाद इन दो मुलजिमान को, जिन्होंने इस 20 साला बिन्ते हवा कश्मीर की बेटी पर हमला किया था तेजाब से, इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सरबरा एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन शाहिद साहब का। शाहिद साहब, क्या कुछ मजीद तफसीलात है और किस तरीके से देखते हैं आप उस दिन को, जो दिन 11 दिसंबर 2014 को पेश आया था जब वादी कश्मीर की एक बेटी पर तेजाब से हमला किया गया था? मंजूर, सबसे पहले सलाम डिस्ट्रिक्ट जज जो श्रीनगर के हैं जवाद अहमद, स्टैंडिंग सैल्यूट सारे कश्मीर की तरफ से इस जज को, इस इंसाफ देने वाले शख्स को। आज वाकई में पूरा कश्मीर सलाम करता है जिस तरह से ये केस सुना गया और जिस तरह से इंसाफ दिया गया इस लड़की को, जिसके साथ लगभग आज से कबल कई साल 2014 11 दिसंबर का दिन सुबह अपने घर से बिन्ते हवा निकलती है और कॉलेज की तरफ कानून की पढ़ाई करती थी। ग्रेजुएशन का 2nd सेमेस्टर था लॉ में और ये कॉलेज की तरफ जाती है, लेकिन दो बदमाश और समाज के सबसे गिरे हुए इंसान इस लड़की का पीछा गुज़िश्ता कई सालों से कर रहे थे। लेकिन इस दिन, ये दिन काफी स्याह दिन माना जाता है, खासकर इस लड़की के करियर के लिए, इस लड़की की जिंदगी के लिए। 11 दिसंबर 2014 सरकार बिल्कुल भी नहीं थी, इलेक्शंस कश्मीर में होने को थे, तो इस लड़की पर सुबह अटैक किया जाता है बिल्कुल नौशहरा के ही इलाके में, नौशहरा का इलाका, श्रीनगर डाउनटाउन का इलाका, और दो 20 साला उम्र के लड़के इस लड़की पर जो है तेजाब फेंक देते हैं, और वैसा तेजाब जो शायद बादशाह माना जाता है तमाम जितने भी एसिड्स हैं, किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है उसे, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके मुंह पर फेंक दिया जाता है और आंखें तबाह हो जाती है, चमड़ी उतर जाती है और कान के पर्दे फटते हैं। इतना इस तेजाब का असर होता है बिन्ते हवा पर। और आनन फानन जो मुकामी लोग हैं वो इस लड़की को स्किम्स ले जाते हैं जहां पर डॉक्टर ने इसे लाइलाज करार दिया। सबसे पहला वाकया था श्रीनगर में और 2014 का वो स्याह दिन जब पूरा कश्मीर लर्जा दिया इस वाकये ने, और तमाम जो बेटियां हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए और तमाम जो आबादी है वो मातम में उनके जो दिन है, अयाम है, वो तब्दील हो गए। तो लेकिन अब लास्ट पे ऐसे वाकयात, ऐसे जराइम होने के बाद हर एक की नजरें जो है वो इंसाफ देने वाले इदारों पर होती हैं। और आज देर से ही सही, लेकिन जवाद अहमद जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज हैं श्रीनगर में, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं श्रीनगर में, जवाद अहमद, उन्होंने आज अपना फैसला सुनाया और जैम पैक्ड कोर्ट में उन्होंने सीधे उम्र कैद की सजा सुना दी।
जी हाँ, ये फैसला आया है और इस बेटी को, बिन्ते हवा को बिल आखिर इंसाफ आज मिल ही गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मुर्द इल्जाम थे और जो आज मुजरिम करार पाए, जिनको बाज़ाब्ता तौर पर सजा सुनाई गई, इरशाद अहमद वानी, इलियास सनी वजीर बाग श्रीनगर का रहने वाला और मोहम्मद उमर नूर जो बेमिना का रहने वाला है, इनको इन जराइम के तहत आरपीसी रंबीर पेनल कोड जो है 326 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, सेक्शन 201 डिस्ट्रॉइंग एविडेंस एंड 120 बी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये 3 दफात के तहत इनको आज उम्र कैद की सजा सुनाएगी। और बाज़ाब्ता तौर पर आज जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज श्रीनगर है जवाद अहमद, उन्होंने आज एक नैरेटिव सेट किया सोसाइटी के लिए। उन्होंने इंसाफ के हवाले से एक पैमाना आज सेट किया कि जो भी लोग ऐसे जराइम या ऐसी हरकतें समाज में करेंगे, खासकर बेटियों के साथ, खासकर उन बेटियों के साथ जो बेटियां बिना लालच के अपने माँ बाप को प्यार करती हैं, जो दूसरे घर में भी जाके एक ऐसी जिंदगी गुजार देते हैं कि दूसरे लोग उस पर फख्र करते हैं, और बेटियों के साथ ऐसे जराइम पेश आना, आज जवाद अहमद जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज श्रीनगर हैं, वो काबिल सलाम भी हैं, काबिल सताइश भी हैं जिस तरह से उन्होंने आज फैसला सुनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2014 दिसंबर 11 का वाकया है, जब मैंने आपको पहले ही कहा कि एक बिन्ते हवा जो कॉलेज की तरफ जाती थी और इस पर एसिड फेंका जाता है। लेकिन सबसे यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह है कि 3 पुलिस ऑफिसर, जो कि सरकार उस वक्त नहीं थी, सरकार बिल्कुल भी नहीं थी, इस बेटी को खासकर इलाजो मौलिजा के हवाले से, इस बेटी की जान बचाने के हवाले से अगर हम 3 ऑफिसर्स को क्रेडिट ना दें, जिनमें आईजीपी, तब के आईजीपी जो है अब्दुल गनी मीर साहब, जो वाकई एक इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर हैं, उन्होंने उस वक्त आज खुद सुपरवाइज किया, और एसएसपी श्रीनगर तब के अमित कुमार थे, और जो प्रेजेंटली डीआईजी साउथ कश्मीर रईस भट्ट साहब हैं। तो ये 3 ऑफिसर्स जो हैं ऑन टोज रहे, और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये 3 ऑफिसर जो है सिट के बाज़ाब्ता तौर पर इंचार्ज भी थे, और इन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर उन लड़कों को गिरफ्तार करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। और मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर इन लड़कों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। और ये 3 ऑफिसर्स जो हैं काबिल सलाम है, क्योंकि एक वैसा केस हुआ था जिसने पूरे कश्मीर को हिला दिया था, लेकिन बिलाखिर आज इंसाफ मिला मंजूर, और 2014 के एसिड विक्टिम जो बिन्ते हवा है, उनको आज इंसाफ मिला, और बिलाखिर उनके जो अटैकर्स थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर जवाद अहमद की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सरबराह एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन शाहिद साहब, और तफसीलात दे रहे थे इस वाक़े को लेकर, जो वाक़या 11 दिसंबर 2014 को पेश आया था, जब वादी कश्मीर की एक बेटी अपने कॉलेज निकली थी, और कॉलेज निकलने के बाद उसे पता था कि शायद मैं कॉलेज जाऊंगी और कॉलेज से मैं वापस सही सलामत लौटूंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रास्ते में ऐसे दरिंदा सिफत इंसान बैठे हैं जो उसकी शक्ल को बिगाड़ देंगे। और रास्ते में श्रीनगर के एक मकाम पर, जहां पर इन्होंने इस पर एसिड फेंका और इसकी चेहरे की एक शदीद तौर पर खौफनाक शक्ल बना दी, जिसके बाद इसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया और जख्मी हालत में इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। और इस वक्त के 3 पुलिस ऑफिसर आईजी कश्मीर के साथ साथ जो उस वक्त के श्रीनगर के एसपी थे, जो आज साउथ कश्मीर के डीआईजी हैं रईस भट्ट, और उनकी सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई थी, और इस टीम ने सिर्फ 15 दिनों में इन कसूरवारों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था। और उसके बाद लगातार तकरीबन 9 साल गुजरने के बाद आखिरकार अदालत की जानिब से इन कसूरवारों को, इन मुलजिमों को, इन दरिंदा सिफत इंसानों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई।
अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।